बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलने वाली ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप, सच कहें तो इसकी प्रक्रिया कई बार किसी भूल भुलैया जैसी लग सकती है। नए पोर्टल, बदलते नियम, सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि इस स्कॉलरशिप को बिना किसी रुकावट के कैसे हासिल किया जा सकता है। 50,000 रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सफल कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये अमाउंट तभी मिलेगा जब पोर्टल पर दी गई एक एक डिटेल बिल्कुल परफेक्ट हो। जरा सी भी चूक हुई और ये पूरी की पूरी राशि हाथ से फिसल सकती है। इसीलिए हर एक स्टेप को बारीकी से समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रोसेस की गंभीरता का अंदाजा इस ऑफिशियल कॉलेज नोटिस से ही लगाया जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कम दस्तावेज या गलत दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल छात्रा की होगी। मतलब लापरवाही का कोई स्कोप ही नहीं है। एक सिंगल गलत पेपर और स्कॉलरशिप कैंसिल। डिपार्टमेंट का रुख इस बार बेहद सख्त है। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 क्लियर हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले स्कॉलरशिप का ताज़ा अपडेट, फिर ऑनलाइन नाम चेक करने का तरीका, नाम ना मिलने पर क्या करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आखिर में सबसे अहम डेडलाइंस। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप का ताज़ा अपडेट और एलिजिबिलिटी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में डेटा अपलोड करने के लिए एक बिल्कुल नया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च किया है। मकसद सीधा सा है, सारा डेटा एक जगह हो ताकि पेमेंट जल्दी और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके लिए एलिजिबल कौन है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है। इसमें 2018, 2021 से लेकर 2022, 2025 तक के एकेडमिक सेशन शामिल हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट है रिजल्ट पब्लिकेशन विंडो। जिन भी कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ वही इसके दायरे में आती हैं। यानी फाइनल मार्कशीट पर छपी तारीख इस टाइम फ्रेम के अंदर होनी ही चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ऑनलाइन नाम चेक करना और मेधा सॉफ्ट पोर्टल को समझना। ये वो पहला प्रैक्टिकल स्टेप है जो ये तय करेगा कि आगे का सफर कैसा रहेगा। बिना अपना स्टेटस जाने आगे बढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। नाम चेक करना काफी सिंपल है, बस 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेधा सॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, फिर स्टूडेंट सेक्शन में जाकर सर्च योर रिकॉर्ड इन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड लिस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। बस कुछ ही सेकंड्स में ये क्लियर हो जाएगा कि डेटा पोर्टल पर मौजूद है या नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही काम की प्रो टिप है। कई बार क्या होता है कि सब कुछ सही डालने पर भी पोर्टल नो रिजल्ट दिखा देता है। ऐसे में घबराना नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक आजमानी है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिल्कुल आखिर में जो अकादमिक वर्ष या साल लिखा होता है उसे हटा दें और सिर्फ मेन नंबर डालकर दोबारा सर्च करें। अक्सर सिर्फ इस छोटे से हैक से वो छुपा हुआ रिकॉर्ड तुरंत सामने आ जाता है। सेक्शन 3, अगर नाम गायब है तो क्या करें? ये इस पूरी प्रोसेस का एक टर्निंग पॉइंट है। यहीं से आगे का रास्ता 2 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। यहाँ 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, अगर सर्च करने पर नाम दिख गया और तुरंत मोबाइल पर ओटीपी आ गया तो रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब है डेटा सेफ है, बस एप्लीकेशन पोर्टल के ऑफिशियली ओपन होने का वेट करना है। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर लाल अक्षरों में डेटा नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी का एरर आ गया तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में नाम ही नहीं है और तुरंत कॉलेज जाकर ऑफलाइन एक्शन लेने की जरूरत है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन भी है। हर यूनिवर्सिटी के रूल्स सेम नहीं होते। जैसे कि जयप्रकाश यानी जेपी यूनिवर्सिटी का मामला बिल्कुल अलग है। अगर वहां किसी का नाम लिस्ट में नहीं है तो सीधे कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट्स देने से कुछ नहीं होगा। उनके ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक सबसे पहले एक स्पेशल लिंक पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, उसका प्रिंटआउट निकालना होगा और फिर उस प्रिंटआउट को बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा। इसीलिए अपनी खुद की यूनिवर्सिटी के नोटिस को चेक करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट या कहें तो ऑफलाइन टूलकिट। जिनका नाम पोर्टल पर नहीं मिला है उनके लिए अब ये टूलकिट ही इस एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। तो फाइल में क्या क्या होना चाहिए, लिस्ट बिल्कुल क्लियर है।
एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो, पार्ट 3 की फाइनल मार्कशीट की फोटोकॉपी, करंट ईयर यानी 2026 का बना हुआ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक के मेन पेज की फोटोकॉपी और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी सब पर कैंडिडेट के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। ये पूरी फाइल तैयार करके कॉलेज के नोडल ऑफिसर को सबमिट करनी होती है। फाइनली सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस। सब कुछ रेडी होने के बाद भी एक चीज है जो खेल बिगाड़ सकती है, और वो है समय। ये एक टिक टिक करती घड़ी जैसी सिचुएशन है जहां हर बीतता दिन चांसेस को कम कर रहा है। टाइमलाइन को समझना बहुत क्रिटिकल है। उदाहरण के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 12 मई रखी गई थी। वहीं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15 मई का एक जनरल टारगेट सेट किया है, जब तक हर हाल में सभी यूनिवर्सिटीज को डेटा पोर्टल पर अपलोड करना ही है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस ने अपने कंप्यूटर रूम्स में ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए 16 मई की डेडलाइन तय की है। एक बात बिल्कुल साफ है, डेडलाइन मिस की तो स्कॉलरशिप मिस की। तो इन सारे रूल्स और अपडेट्स को डिकोड करने के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कैंडिडेट का नाम आज इसी वक्त पोर्टल की लिस्ट में मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कॉलेज की वेबसाइट पर नजर बनाए रखना और सही समय पर पोर्टल पर डेटा अपडेट करवाना ही इस 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप की चाबी है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।